आखिर शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल पीने से क्या होता है? मित्रों, अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो यह बात आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि हर शिव भक्त अपने प्रभु देवों के देव महादेव के बारे में हर एक बात जो उनसे जुड़ा हुआ होता है वह जानना चाहता है। मित्रों, अगर आप अपने प्रभु भगवान भोलेनाथ के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं और अगर आप अपने आप को सच्चा शिव भक्त मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ये पूरा वीडियो जरूर देखें। मित्रों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव, जिन्हें महाकाल के नाम से भी जाना जाता है, वे अत्यंत दयालु स्वभाव के हैं। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का खास महत्व है। माना जाता है कि अगर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की जाए तो वे प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लाखों श्रद्धालु लंबी लाइनें लगाकर लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कई लोग के मन में एक सवाल आता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं। आइए आपको भगवान शिव से संबंधित कुछ सवालों के जवाब देते हैं। मित्रों, इसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथ शिव पुराण में किया गया है। मित्रों, शिव पुराण के मुताबिक शिवलिंग पर जल चढ़ाना पुण्य का काम है। इस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। शिव पुराण के 22 अध्याय के 18 श्लोक के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। मित्रों, हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। मित्रों, महादेव के भक्त शिव की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में जो जातक सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करता है और जल चढ़ाता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना जल्द पूरी करते हैं। शिव पुराण में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जुड़ी कुछ नियमों के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना शुभ होता है, लेकिन मित्रों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके कोई गलती न हो। इसके लिए आपको पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए। मित्रों, कई लोग शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते हैं लेकिन उन्हें उचित लाभ नहीं मिलता है। इसका कारण है गलत तरीके से जल चढ़ाना। शिवलिंग पर जल धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए और मन किसी भी प्रकार का विकार नहीं रखना चाहिए। अगर आप सच्चे मन से शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त नमो नीलकंठाय मंत्र का जाप अवश्य करें। आप जल तांबे के पात्र में या मिट्टी के पात्र में ले सकते हैं। कई पंडितों के अनुसार शिवलिंग पर जल बैठकर चढ़ाया जाना शुभ है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ त्रिदेवों में से एक हैं। त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आते हैं। तीनों देवों के कार्य बंटे हुए हैं। शिव को संहारकर्ता कहा जाता है। इन्हें शंकर, गंगाधर, नटराज, पशुपतिनाथ, नीलकंठ आदि नामों से भी जाना जाता है। वेदों में इन्हें रुद्र कहकर संबोधित किया गया है। इनकी पत्नी माता पार्वती हैं, जिन्हें शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति के बिना शिव अधूरे माने जाते हैं। देवों के सेनापति कार्तिकेय और प्रथम पूज्य भगवान गणेश इनके पुत्र हैं। शिव को योगी भी कहा जाता है। इनके माथे पर चंद्र, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल हैं। भगवान शिव की पूजा मूर्ति और शिवलिंग के माध्यम से की जाती है। मित्रों, सावन का महीना भगवान शिव की पूजा करने के लिए तो अति उत्तम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सावन महीने तक इंतजार करना पड़े। मित्रों, भगवान शिव की पूजा करने के लिए या शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आपको सोमवार के दिन मिलता है। आप चाहे तो हर दिन शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं।
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन बहुत विशेष माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन शिवजी को अर्घ्य देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। मित्रों, अब जान लेते हैं शिवलिंग जल को पीने के नियम। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए गए जल को चरणामृत के समान माना जाता है। इसे आप पी सकते हैं। ऐसा करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, लेकिन कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को जब पिएं तो वह किसी के पैरों पर न गिरे। मतलब कि आपका चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों पर न गिरे। जल पीते समय शिवलिंग को न करे स्पर्श। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का पुण्य नहीं मिलेगा। मित्रों, हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी।